हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ऑफ एसपीसी। आज हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक का क्या है, लेक्चर नंबर 3। और आज हम लोग क्या करने वाले हैं, किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से हम लोग निकालेंगे क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक। अब हम लोगों ने इसको क्लास 12th में भी किया था। कैसे किया था, एक एक्सियल पॉइंट पे किया था, एक नॉन एक्सियल पॉइंट पे किया था। अब हम लोगों के जो करने का तरीका है वो किसी भी पॉइंट पे होगा, माने हो सकता है कि पॉइंट बीच में कहीं हो ना, एक्सियल पे ना हो, नॉन एक्सियल पे ना हो, कहीं और दिया हो, किसी पर्टिकुलर एंगल थीटा पे दिया है। तो हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे। ठीक। तो सबसे पहली बात, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है ये सबको पता है। क्या होता है, वर्क डन रिक्वायर्ड टू take a unit positive charge from infinity to a point inside the electric field of any other charge is known as electric potential। ठीक है। माने कि किसी विद्युत आवेश को अनंत से, कहां से, अनंत से किसी अन्य आवेश के विद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में किया गया जो कार्य होता है उसको क्या कहते हैं, विद्युत विभव कहते हैं। ठीक है। तो हम लोगों की जो हेडिंग है वो क्या है, हेडिंग हमारी है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। किसकी वजह से, डाइपोल की वजह से। अब एक बात बताओ कि डाइपोल क्या होता है, सबको पता है। डाइपोल मतलब एक पॉजिटिव चार्ज, सेम नेगेटिव चार्ज, माने मैग्नीट्यूड दोनों का क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, और छोटी सी डिस्टेंस पे अगर रखे हैं तो ये क्या फॉर्म करते हैं, डाइपोल फॉर्म करते हैं। अगर इसका चार्ज q है, बीच का डिस्टेंस 2l है, तो q इंटू 2l कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, p। और p क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो इनकी जरूरत पड़ने वाली है हमको, ये सबको पता भी है, फिर भी एक बार रिवाइज करके चलते हैं हम लोग। ठीक। चलो, अब आ जाओ आगे। तो हमने क्या किया, हम एक काम करते हैं कि हम मान लेते हैं अपने पास एक डाइपोल है ये, और यहाँ पे हमने चार्ज ले लिया क्या, प्लस क्यू, यहाँ पे माइनस क्यू। ठीक। इसके मिड पॉइंट ओ से ये कोई पॉइंट पी कंसीडर कर लिया और इसको हमने जोड़ दिया, और मान लिया कि पॉइंट कितने एंगल पे है, कोई थीटा डिग्री का एंगल है, हमें क्या पता। और इस पॉइंट को मान लिया ये ए है, ये कौन है अपना, बी। पी को ए से जोड़ दो, पी को बी से जोड़ दिया। ठीक। ठीक है। ये डिस्टेंस कितनी होती है, डाइपोल की लेंथ 2l। इसका मतलब ये इतना क्या होगा, l होगा, और ये भी इतना क्या होगा, l होगा। बिल्कुल होगा। अब एक काम करते हैं, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देते हैं इसके ऊपर। ये कर दिया एक परपेंडिकुलर ड्रॉप। ठीक। कोई दिक्कत नहीं है इसमें। इस पॉइंट का नाम दे दिया हमने क्या, ओ। ऐसे ही इस वाले के लिए हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, इसको थोड़ा सा पीछे बढ़ा लिया, और ये परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया यहाँ। ठीक है। अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा होगा, वर्टिकल अपोजिट एंगल, ये तो दिख ही रहा है ना। ज्योमेट्री बताने की जरूरत नहीं, बस दिखनी चाहिए। ठीक है। ये बात इतनी क्लियर है। हमने मान लिया कि ये जो डिस्टेंस है किसकी, ओपी की, ये कितना है, आर है। ठीक है। ओ से पी कितना डिस्टेंस है हमारा, आर है। आर डिस्टेंस कोई पॉइंट पी है जिस पर हमको क्या करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। ठीक। चलो यहाँ एक काम करते हैं, इस पॉइंट का कुछ नाम दे देते हैं। क्या नाम दे दे बताओ। इसका नाम दे देते हैं हम बी। ए बी हो गया था, इसको दे दो नाम सी, और इसको नाम दे दो डी। ये पॉइंट बन गया सी और डी। अब अब क्या करना है, अब हम लोगों को थोड़ी सी कुछ वैल्यूज फाइंड करनी है यहाँ पे। आ जाओ, कहाँ आ जाओ, देखो यहाँ पे ये जो हमारा एपी है, कौन है, एपी, और ये जो हमारा पीसी है, इन दोनों की लेंथ को क्या करना है, अप्रॉक्स सेम मान के चलना है। क्यों, कारण क्या है, देखो डाइपोल बहुत छोटा होता है, लेकिन यहाँ इतना बड़ा क्यों बनाया गया, ताकि तुमको दिखे, इसलिए बनाया गया।
नहीं समझाया कैसे जाएगा, इतने छोटे में तो मास्टर डायग्राम बना नहीं देगा। तो इसको क्या मान चला, ये बहुत छोटा है। अगर ये बहुत छोटा है तो इसका मतलब ये जितनी भी यहाँ पे डिस्टेंसेस दिख रही हैं छोटी वाली, ये भी बहुत छोटी छोटी सी होंगी। ठीक है, तो क्या किया हमने, हमने किया ये कि हमने लिखा हेयर, जो हमारा एपी भाई है, कौन, एपी भाई, ये अप्रोक्सीमेटली सेम है, अप्रोक्सीमेटली सेम है किसके, पीसी के, किसके अप्रोक्सीमेटली सेम है, पीसी के। ठीक है, जरा पीसी को ध्यान से देखो, पी सी, पी सी क्या है, क्या ये पी ओ प्लस ओ सी है, पी ओ प्लस ओ सी है, हाँ है, क्या है ये, पी ओ प्लस ओ सी, ओ सी, ठीक है, पी ओ प्लस क्या है, ओ सी है, दिख रहा है यहाँ तक, दिख रहा है, ठीक है, दिख तो रहा है, ठीक, पी ओ प्लस ओ सी। अब क्या करना है हमको, हमको तो दिख रहा है कि पी ओ कितना है, आर है, पी ओ कितना है, आर है, आर कर दो इसको, तो ए पी इक्वल्स टू क्या होने वाला है, पी ओ क्या बन गया, आर। बात आ गई किसकी, ओसी की, ओसी को देखो ध्यान से, ओसी कहाँ है, ये, अगर ओसी की बात करोगे तो इस ट्राइंगल में अगर लगा दो क्या, कॉस थीटा, क्या लगा दो, कॉस थीटा, क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो एंगल कहाँ है, एंगल है ये, तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस कौन है, बेस है हमारा ओसी, अपॉन हाइपोटेनियस कौन है, ओ ए, और ओ ए की लंबाई कौन है, एल। इसका मतलब यहां से पता चल रहा है कि ओसी इक्वल्स टू कितना है, एल कॉस थीटा है। बस यही वैल्यू को उठा के क्या करना है, यहाँ पे झोंक देना है, झोंक दो, क्या होगा, आर प्लस एल कॉस थीटा हो गया। ठीक, क्लियर कट बात, कोई दिक्कत परेशानी दुख दर्द कष्ट पीड़ा नहीं है इसमें। एंड एपी तो फाइंड आउट कर लिया, अब एकदम एपी की तरह ही हमको क्या फाइंड आउट करना है, यहाँ पे हमको फाइंड आउट करना है अब बीपी, क्या फाइंड करना है, बीपी, ब्लड प्रेशर निकालेंगे हम लोग अब। तो आ जाओ, एंड बीपी, बीपी हमारा क्या होगा, देखो जो बीपी है वो भी किसके बराबर होगा, लगभग, लगभग किसके बराबर हो लिखा हमने उसको, डीपी के, किसके बराबर लेने वाले हैं, डीपी। भाई थोड़ा सा अगर बड़ा हो सकता है, थोड़ा सा छोटा भी हो सकता है ना, थोड़ा सा बड़ा तो थोड़ा सा छोटा, सब क्या है, बराबर बात है। यहाँ पे, यहाँ पे लंबाई क्या हो रही थी, हल्की सी बढ़ रही थी, वहां पे क्या कर रहा है, हल्की सी छोटी हो रही है, मान लिया हमने। ठीक है, तो बीपी को अप्रोक्सीमेटली इक्वल दिखा दिया हमने किसके, डीपी के। और जरा डीपी को ध्यान से देखो, डीपी की वैल्यू अगर चाहिए, किसकी चाहिए, डीपी की वैल्यू अगर चाहिए, इसका मतलब तुमको ओपी में से पीडी को माइनस, नहीं, हाँ, क्या करना है, ओडी को माइनस करना पड़ेगा, ओपी में से ओडी को क्या करना पड़ेगा, माइनस, ओपी में से ओडी को क्या करना पड़ेगा, माइनस, ओपी में से क्या करना पड़ेगा, ओडी को माइनस करना पड़ेगा। और ओपी तो हमको दिख रहा है कितना है, आर है, ओपी कितना है, आर है, ओपी भाई कितने अपने, आर है, और ये कौन है अपना, बीपी है। ठीक, अब अब ओडी की बात करो, ओडी ओडी ओडी, ये ओडी, अगर ये एंगल थीटा है तो बेस कौन है, ओडी, और हाइपोटेनस कौन है, ये, और ये कौन है, एल है। तो इसका मतलब ओडी कितना हो जाएगा, ओडी भी कितना हो जाएगा, एल कॉस थीटा। अरे अभी जैसे पिछले वाले में किया वैसे ही करोगे, आ जाएगा, कोई दिक्कत थोड़ी है इसमें, है। चलो, तो आर माइनस एल कॉस थीटा आ गया, हमको दो वैल्यूज पता चल गई, एक अपना बीपी भाई पता चल गया, और एक एपी भाई पता चल गया। अब अब क्या करोगे, अब हम लोग आएंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के फॉर्मूले पे, और फॉर्मूला एक बार देख लो जल्दी से, क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, के की रिक्वायरमेंट अभी नहीं है, क्यू अपॉन क्या होता है यहाँ पे, आर। ठीक है, क्या होता है, क्यू अपॉन आर होता है। चलो आओ लगाते हैं इसको, ध्यान से देखो, एक बार प्लस क्यू चार्ज की वजह से लगाएंगे तो डिस्टेंस कौन सी लोगे, पॉइंट पी के लिए बीपी लोगे, क्या लोगे, बीपी लोगे। एक बार माइनस क्यू चार्ज की वजह से लगाएंगे, क्या हो रहा भाई, एक बार माइनस क्यू चार्ज की वजह से लगाएंगे तो क्या होगा, डिस्टेंस कौन सी ली जाएगी, एपी ली जाएगी। तो देखो, नाउ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट पी, पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करी जा रही है, किसकी वजह से, ड्यू टू प्लस क्यू, जो प्लस क्यू चार्ज है हमारा, इसकी वजह से। और प्लस क्यू चार्ज की वजह से डिस्टेंस कौन सी थी, बीपी थी। तो ये क्या हो जाएगा,
इसको नाम दे दिया हमने v1, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन डिस्टेंस कौन सी है bp। तो क्या हो जाएगा v1 इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन bp। bp क्या था देखो, b पे था हमारा r माइनस एल कॉस थीटा। क्या था r माइनस एल कॉस थीटा, तो यहाँ पुट कर दू r माइनस एल कॉस थीटा। ये कौन है, तीता भाई हमने, बहुत तीता लग रहे हैं। एंड ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज किस पे बैठा है, पॉइंट ए पे, तो ये क्या हो गया v2 इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू। यहाँ कौन लेना है, माइनस क्यू अपॉन ए पी। ठीक है, चार्ज कौन सा हो गया, माइनस क्यू हो गया। ठीक, तो v2 इक्वल्स टू क्या आ गया, माइनस, आगे कर देते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन ए पी। ए पी भाई कितने थे अपने ये बैठे ए पी। एपी क्या है, आर प्लस एल कॉस थीटा, आर प्लस एल कॉस थीटा। तो पुटा दो यहाँ पे, क्या कर दो, पुटा दो। तो आर प्लस एल कॉस थीटा, ये कौन आ गया v2, ये कौन है v1। तो v1 v2 दोनों की वैल्यू पता है। अब अगर v1 v2 दोनों पता है और तुमको निकालना है नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट p, तो क्या करना पड़ेगा, दोनों को ऐड कर दो। तो देयरफॉर नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P क्या हो गया, v इक्वल्स टू v1 प्लस v2। v1 की वैल्यू क्या थी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r माइनस एल कॉस थीटा, प्लस v2 क्या था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस q, तो यही माइनस कर देते हैं, माइनस की सेवा यही लगा दो, q अपॉन r प्लस एल कॉस थीटा। ये आ गया अपने पास, आ गया। अब चिल्ला चिल्ला कह रहा कॉमन ले लो, कॉमन ले लो, कॉमन ले लो, कौन कौन कह रहा, क्यू कह रहा, 4 कह रहा, पाई कह रहा, एप्सिलॉन नॉट कह रहा है, इतनों को ले लिया हमने कॉमन, बचा कौन, आर माइनस एल कॉस थीटा माइनस 1/r प्लस एल कॉस थीटा। सकल देखो, ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर दो। क्या हो जाएगा, q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/, यहाँ पे क्या बचेगा, 1 को छोड़ो, पहले एलसीएम ले लिया, क्या हो गया, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये अपना एलसीएम है। माइनस वाले ने माइनस वाले कैंसिल किया, बचेगा कौन, प्लस वाला, तो ऊपर आ गया आर प्लस एल कॉस थीटा माइनस, अब ये जाने वाला है, तो क्या होगा, आर और माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, तो आर ने आर को आर पार कर दिया, क्या बचेगा, एल कॉस थीटा और एल कॉस थीटा माने 2l कॉस थीटा, बचा दो। और नीचे क्या बच रहा, q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो देखो अपने पास जो बचा q 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, नीचे बचा था आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और ऊपर क्या बचा था, ऊपर बचा था हमारा 2l कॉस थीटा, ऊपर क्या बचा था 2l कॉस थीटा बचा था। ठीक, चलो अब हम लोगों को पता है कि सिंस L इज बहुत छोटा देन R, R इज बहुत बड़ा देन R, R इज बहुत बड़ा देन L, देयरफॉर L स्क्वायर टेंडिंग टू शून्य। अगर कोई चीज बहुत छोटी होती तो उसका स्क्वायर और छोटा होता है। ठीक है, इफ L इज वेरी वेरी लेस देन R, देन L स्क्वायर टेंड्स टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे ये सेवा समाप्त हो गई, अगर ये 0 हो गया तो ये भी खत्म हो गया। ठीक, बचा कौन, क्या मिलेगा हम लोगों को, v इक्वल्स टू क्यू 2l कॉस थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r का स्क्वायर। अब हमको ये दिख रहा, कौन दिख रहा, q इंटू 2l, क्या होता q इंटू 2l, q इंटू टी होता है हमारा कौन, p, कौन होता p होता है, तो इसको हमने लिखा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p, साथ में कौन बचा, cos थीटा अपॉन r
स्क्वायर ना। ये फॉर्मूला इंटरमीडिएट में कभी ऐसे किसी मास्टर ने बता दिया होगा कि ये होता है, लेकिन कैसे निकाला जाता है इस बारे में कोई चर्चा वहां पे नहीं करी जाती, हो करनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि सिलेबस में तो है नहीं, और सिलेबस में नहीं है तो फर्जीवाड़ा पढ़ा के क्या मतलब ही कुछ करने का। जो चीज़ ग्रेजुएशन का सिलेबस है उसको पहले से बताओ, ताकि कुछ क्या हासिल कर लेगा कोई मास्टर। चलो, ये आ गया। और बगल में लिख दोगे, क्या लिख दोगे, यही बगल में बता दोगे कि बात क्या थी। बात ये थी कि सिंस P इक्वल्स टू क्या होता है, Q इंटू 2L वेयर P इज इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। चलो, ये बात हो गई तुम्हारी इतनी। अब मान लो कि तुमसे कह देता कि इसी को एक काम करो बेटवा, वेक्टर फॉर्म में लिख के दिखाओ जरा। किस फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म में। तो हम कहेंगे अरे वाह कैसी बातें कर रहे हैं, वेक्टर फॉर्म में लिखवाना है। लो देखो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या था, पी। पी कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर है कि नहीं है, है। वेक्टर है कि नहीं है। नीचे कौन बैठा, आर का स्क्वायर। तो हमने इसी आर के स्क्वायर का क्या ले लिया, यूनिट वेक्टर, और नीचे आर स्क्वायर ही रह दिया। और यहाँ साथ में कौन, कॉस थीटा जो होता है। कॉस थीटा कब आता, जब दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लोगे तो साथ में क्या आ जाएगा, कॉस थीटा आ जाएगा। तो ये बन गया हमारा क्या, इसका वेक्टर फॉर्म। ठीक है, v इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p डॉट आर कैप अपॉन आर स्क्वायर। अच्छा, डॉट डॉट जब लेते हैं हम लोग डॉट प्रोडक्ट, तो डॉट प्रोडक्ट लेने से क्या स्केलर क्वांटिटी आती है। हाँ, इसका मतलब v कैसी क्वांटिटी है, v स्केलर है, ये सब जानते हैं बहुत अच्छे से। चलो, अब आओ आगे। क्या इसको और भी कुछ लिख सकते थे, या छोड़ो, कुछ और लिखने के चक्कर में न पड़ो। हम लोगों ने पढ़ा था कि यार एक्सियल पॉइंट और कौन सा पॉइंट, नॉन एक्सियल पॉइंट। यही तो पढ़ते थे, नॉन एक्सियल माने इक्विटोरियल, इक्विटोरियल पॉइंट ना। अक्षीय स्थिति, इसको कौन सी स्थिति कहते हैं हिंदी में, अक्षीय स्थिति। इसको कहते हैं निरक्षीय स्थिति, अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति में। तो यार हमको पता है कि एक्सियल पॉइंट पे अगर होगा, मान लो कोई डाइपोल ऐसे है और यही निकालना है, तो यहाँ से इसका एंगल जो अभी ऐसे थीटा था, वो थीटा देखो ऐसे आएगा, तो यहाँ पहुंच गया, थीटा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और अगर मान लो ये डाइपोल ऐसे था और हमने ये एंगल थीटा ऐसे बना रखा था, मान लो इसको तुमने सीधा कर दिया, तो एंगल कितने का हो गया, यहाँ पे 90 डिग्री का हो गया। तो माने हमको एक चीज दिख रही कि अगर तुम बात करोगे किसकी, नॉन एक्सियल की, तो थीटा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री का हो जाएगा। यहाँ पे थीटा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री का हो जाएगा। यहाँ पे थीटा कितना हो जाएगा, 0 डिग्री का हो जाएगा। तो जो हमारा v था वो क्या था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p cos थीटा। तो p cos क्या हो गया, 0 अपॉन क्या था, आर स्क्वायर। और cos 0 की वैल्यू क्या होती है, cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो क्या बन जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन आर स्क्वायर। ये किसकी वजह से आ रहा, एक्सियल पॉइंट की वजह से। और यही तो फाइंड आउट करते थे क्लास 12th में, निकालते थे बड़ी एकदम सुंदर सुंदर डायग्राम बना के। और थीटा इक्वल टू अगर 90 हो गया, तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और p cos 90। और cos 90 वैल्यू पूरी दुनिया जानती, और जो नहीं जानता उसको पढ़ाई लिखाई छोड़ देनी चाहिए। cos 90 वैल्यू कितनी होती, कितनी होती, 0। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, 0। देखो याद करो, यही तो निकाला जाता था कि नॉन एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है, माने इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जो है वो कितना होता है, 0 होता है। किस पे, इक्वेटोरियल पे। इक्वेटोरियल माने निरक्षीय स्थिति में, ठीक है। जिसको ब्रॉड ऑन पोजीशन भी कहते हैं। इसको कौन सी पोजीशन कहते हैं, एंड ऑन पोजीशन भी कहते हैं। कौन सी पोजीशन, एंड ऑन पोजीशन भी कहते हैं। इसको कौन सी और पोजीशन कहते हैं, इक्वेटोरियल कहते हैं, और ब्रॉड ऑन, ब्रॉड ऑन पोजीशन भी इसको कहा जाता है। ठीक है, इतनी बात एकदम क्लियर कट है। ठीक, अब बारी आ रही कि हम लोग क्या करें आगे। आगे की जब बात करनी है तो हम लोग आएंगे किस पे, कि किस तरीके से इसको हम लोग लिख सकते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में। मान लो कि अपने पास कोई कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करें, तो इसको हम लोग किस तरीके से वहां पे क्या करेंगे, लिखेंगे। ठीक है, तो अपना ये जो मेन फॉर्मूला है, वेक्टर फॉर्म वाला भी डायरेक्ट याद रखना, ये वाला भी। ठीक, अगर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में आपको इसको लिखना पड़ जाए, मान लो फॉर एग्जांपल इन इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, सिस्टम भी लिख लो भैया, क्या होगा,
मान लो कोई एक पॉइंट P है, यहाँ पे इस पॉइंट P का कोऑर्डिनेट हमने मान लिया x, y है, और ये कितनी डिस्टेंस पे है यहाँ से, r डिस्टेंस पे है। यहाँ पे एक एंगल मान लिया हमने, कितना है, थीटा। कितना एंगल है, थीटा एंगल है, ठीक है। एक सेकंड, यहाँ पे हमने एक डाइपोल कंसीडर कर लिया। यहाँ पे चार्ज है प्लस क्यू, यहाँ पे माइनस क्यू। ये है मिड पॉइंट ओ। लंबाई कितनी है, इस लंबाई को कंसीडर कर लो, कितनी है, 2l है, ठीक। अब क्या होगा, अगर यहां तक आ गए तो ये कोऑर्डिनेट कौन सा हो गया, x हो गया, और x कॉमा 0 हो गया मतलब। और ये कौन सी एक्सेस है, x एक्सेस है, ये कौन सी एक्सेस है, y एक्सेस है, और इसको हमने यहाँ पे जोड़ दिया तो ये कौन सा कोऑर्डिनेट हो गया तुम्हारा, ये हो गया 0, y। ठीक, माने तुम कह रहे हो कि ये डिस्टेंस x है, ये डिस्टेंस y है, तो ये r है। तो यहाँ पे r को अगर ध्यान से देखा जाए, r क्या है, मैग्नीट्यूड है। r क्या है यहाँ पे, मैग्नीट्यूड दिखा रहा है, ठीक है, वेक्टर नहीं लगा रहा है इसके ऊपर। तो अगर वेक्टर ही लगा देते मान लो, तो क्या होता है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। तो इसका मतलब कि इस r का जो मैग्नीट्यूड होगा, जिसको हम लोग नॉर्मल r भी कहते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा। तो आ जाओ, क्या था, नाउ हम लोग को पता है कि v तो क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और साथ में क्या होता है, p ऊपर कौन है अपना, p है, p/r²। तो क्या बनेगा, साथ में कॉस थीटा भी है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और p r² को देखो, जब r है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो आर स्क्वायर क्या बन जाएगा, सिंपल सा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ना। आर स्क्वायर क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, ला कॉस थीटा की बात भी यही कर लेते हैं। कॉस थीटा, कॉस थीटा, थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपो, बेस अपॉन हाइपो, बेस कौन है, एक्स है, हाइपो कौन है, आर है। तो एक्स अपॉन क्या बन जाएगा, आर। कॉस थीटा की वैल्यू क्या पता चल रही है यहाँ पे, एक्स अपॉन आर। तो एक्स अपॉन आर है, तो ले आओ, कॉस थीटा क्या बन गया, एक्स अपॉन आर बन गया। और ये ऑलरेडी कौन है, आर का स्क्वायर यहाँ पे बैठा हुआ है, ठीक। चलो वैल्यू पुट कराओ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी एक्स अपॉन आर। आर कौन है, आर है हमारा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और आर का स्क्वायर कौन है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, ठीक। अब यहाँ पे क्या दिख रहा तुमको, यहाँ दिख रहा कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी एक्स, यहाँ पावर कितनी हो गई, यहाँ पावर 1/2, यहाँ पावर 1, तो ये बन गया पावर कितनी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पावर कितनी बन गई यहाँ पे, 3/2। कितनी पावर बन गई, 3/2। और ये क्या आ गया हमारा, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ गया। कौन आ गया, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ गया, ठीक। चलो आओ इस पे अब एक देखते हैं हम लोग अपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे एक आध न्यूमेरिकल, ठीक है। तो न्यूमेरिकल के लिए हमको चाहिए कुछ वैल्यूज, और हम मान लेते हैं कि अपने पास क्या है, कोई एक हमको दिया गया क्वेश्चन में, क्या कह रहा, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस 2 माइक्रो कूलम, 2 माइक्रो कूलम के चार्ज हैं प्लस और माइनस, आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर। माने जो 12 दिया है वो कितना दिया है, 3 सेंटीमीटर दिया है। डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, पी निकालना है, बच्चों का खेल है। उसके बाद ऑल्सो डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट डिस्टेंस 2 मीटर, माने आर दिया है कितना, 2 मीटर दिया है, इन एंड ऑन पोजीशन एंड ब्रॉड ऑन साइड पोजीशन, ठीक है। माने v एक्सियल निकालना है और v नॉन एक्सियल निकालना है, ठीक है, ये हमारा काम है। अब एक बात बताओ कि नॉन एक्सियल तो हमको पता है यार कि 0 होता है, चाहे वैल्यू कुछ भी हो, तो ये तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा, 0।
निकालना किसको पड़ेगा, इसको। वी एक्सियल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और पी अपॉन आर स्क्वायर। ठीक, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सब जानते हैं, 9 × 10⁹ पी, पी क्या होता है, पी होता है क्यू इंटू 2L। क्यू दिया है कितना, 2 माइक्रोकूलम माने -6, 2L कितना दिया 3 सेंटीमीटर। क्या रख दोगे, 3 × 10⁻², तो कितना हो गया, 3 2 जार 6, 10 पावर कितनी हो गई -8, क्या हो गई यूनिट, यूनिट हो जाएगी क्या, कूलम मीटर। तो ये कौन आ गया अपना, पी आ गया। और पी की यही वैल्यू यहाँ पे रख दो, क्या रख दोगे, 6 × 10⁻⁸ अपॉन में कौन बैठा, आर स्क्वायर। आर दिया 2 मीटर, 2 मीटर का स्क्वायर कर दोगे तो 4 हो गया। तो 9 चौको 36 और नीचे कौन बैठा, 4। नहीं, अरे 9 × 54 भाई, कितना हो गया 54/4, पावर कितनी बची, केवल 10। चलो दे दो भाग, कितना जाएगा, 4 1 जार 4, बचा कौन 1, 4 3 फिर बचा कितना 2, डेसिमल लगाए 0 5 टाइम्स, और साथ में कौन बचा था यहाँ पे अपना 10, तो कितना आ जाएगा 135, नीचे वाला दिख रहा, दिख तो रहा, कितना आ जाएगा 135, और यूनिट क्या हो जाएगी इसकी, वोल्ट हो जाएगी। ठीक है, कितना हो जाएगा 135 वोल्ट। क्लियर कट बात है एकदम, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। चलो नहीं है, चलो तो ये हो गया हमारा क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब अगर हमको मान लो किसी पॉइंट पे दे देता, यही डेटा दे देता, और किसी पॉइंट पे दे देता कि यार एक काम करो जरा तुम कॉस किस पे निकाल के दिखाओ, 60 पे निकाल के दिखाओ। तो हमने कहा कि यार अगर कॉस 60 मान लो निकालना होता, यहीं पे हमको क्या दे दिया साथ में कि थीटा जो है वो 60 डिग्री है, तो क्या करते, तुरंत लिख देते कि v तो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो v इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये कितना होता है 9 × 10⁻⁹। p की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड आउट करी थी, कितनी आई थी, जो हमारा p बाबू था उसकी वैल्यू कितनी आई थी, एक सेकंड एक सेकंड, वाइब्रेशन होने लगा। कोई दिक्कत नहीं, फोन वाइब्रेट कर रहा है भाई। हाँ चलो, तो थीटा इक्वल्स टू क्या हो गया, 60 डिग्री हो गया, दिख रहा है सही सही, हाँ दिख तो रहा है ठीक। थीटा अगर 60 कर दिया हमने तो क्या होगा, यहाँ पे हम लोगों ने p की जो वैल्यू निकाली थी वो कितनी निकाली थी, जो हमारा p भाई साहब था वो था 6 × 10⁻⁸। तो कितना हो जाएगा 6 × 10⁻⁸, और नीचे r कितना था 2 मीटर, तो 2 का स्क्वायर 4। अब cos थीटा, थीटा उसने दिया 60 डिग्री, तो cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2। तो अब क्या कर दोगे, अब जो हमारा स्थिति है वो कितनी हो जाएगी, ये देखो इतना डेटा तो वही सेम टू सेम, माने इसकी वैल्यू कितनी आ रही 135 वोल्ट और 1/2, बस क्या कर दो डिवाइड कर दो, कितनी बार जा रहा 6 टाइम, फिर कितना बच गया 1, कितनी बार चला गया 7 टाइम, बच गया 1, तो वोल्ट। माने कि अगर तुमसे कोई कहे कि एक बात बताओ, अगर एक्सियल पॉइंट पे वोल्टेज है, यहां से क्या पता चल रहा, एक्सियल पॉइंट पे अगर वोल्टेज V है और इस वोल्टेज को क्या करना है, आधा करना है, क्या करना है आधा, तो क्या करना है, तुरंत कहोगे कि एक काम करो इसको 60 डिग्री के पॉइंट पे निकालो, तो वोल्टेज क्या हो जाएगा आधा। माने वोल्टेज पूछेगा कहाँ आधा है, मान लो तुमसे पूछ ले कि इस किसी डाइपोल के वैसे एक्सियल पॉइंट पे वोल्टेज 100 वोल्ट है तो 50 कहाँ होगा, तो तुम क्या बोलोगे कि 60 डिग्री का एंगल जहाँ होगा वहां पे वोल्टेज कितना होगा 50 होगा। ठीक है, माने V एट 60 डिग्री इक्वल्स टू V एक्सियल डिवाइड बाय क्या कर देना है, सिंपल सा 2। ठीक, इसको ध्यान रखना है। चलो, तो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल माने इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल हमने क्या कर लिया, फाइंड आउट कर लिया। नेक्स्ट जो लेक्चर हमारा होगा उसमें हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड। वो थोड़ा सा इससे और अपर लेवल का है, ऐसा कुछ नहीं है कि जो ना है, लेकिन बस लेवल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से क्या है थोड़ा सा ज्यादा है। चलो
मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक इसका प्रॉपर नोट्स बनाओ, पढ़ो, रीडिंग मारो, रिवीजन बहुत जरूरी है। सुबह उठने के बाद एक बार रिवाइज करना है हर चीज डेली, डेली का मतलब डेली। और एक बार रात में सोने से पहले कम से कम इतनी बार तो पढ़ना ही पड़ेगा यार। जीवन में अगर नहीं पढ़ोगे तो फिर कुछ होने वाला है नहीं। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।